हेलो दोस्तों, वाईटी स्टडी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है आप प्रार्थना पत्र कैसे बनाएं। हाँ जी, आप टॉपिक टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे, प्रार्थना पत्र कैसे बनाएं। प्रार्थना पत्र आप सोच रहे होंगे मन में, प्रार्थना पत्र बनाना तो प्रार्थना पत्र याद करना तो बहुत ईजी है, पर बनाना ईजी नहीं है। प्रार्थना पत्र हम कैसे बनाते हैं, यही हमारा टॉपिक है। हाँ जी, प्रार्थना पत्र कई प्रकार के होते हैं। प्रार्थना पत्र हम कैसे और कैसा और कितना भी कठिन, हम कैसा भी कठिन हो उसे भी हम प्रार्थना पत्र कैसा भी प्रार्थना पत्र हो आप उसे 2 मिनट में, सिंपली 2 मिनट में बना सकते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। उस ट्रिक की मदद से आपने वो ट्रिक फॉलो कर ली तो आप समझो आप प्रार्थना पत्र बनाना सीख जाओगे। प्रार्थना पत्र बनाना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप प्रार्थना पत्र बनाना इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा कोई भी कार्य हो उस कार्य के लिए आपको प्रार्थना पत्र याद होना चाहिए। हाँ जी, प्रार्थना पत्र आप सोच रहे होंगे प्रार्थना पत्र तो क्या है, याद करना पड़ता है, लेकिन नहीं। प्रार्थना पत्र में ऐसे कुछ पॉइंट आते हैं जो भी याद, जिससे हम कैसा भी प्रार्थना पत्र बनाना सीख जाते हैं। हाँ जी, मेरे यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है प्रार्थना पत्र। हाँ जी, हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, हम प्रार्थना पत्र ही लिखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आपका होता है टॉपिक। आप किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं वो आप पर निर्धारित रहता है। तो आप कौन से टॉपिक पर प्रार्थना पत्र बनाना चाहते हैं, तो हम फाइनली आप कोई भी टॉपिक देख लो, बीमारी, टीसी, कोई सा भी आप मन चाहे वो टॉपिक देख लो, लेकिन हम तो सिंपली किस टॉपिक पर बनाएंगे, चलो हम बना लेते हैं फीस माफ पर, शुल्क मुक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, शुल्क मुक्ति, फीस माफ। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जैसे कोई वीडियो है उसका टाइटल होता है, उसी प्रकार इस प्रार्थना पत्र का भी टाइटल होता है। उस टाइटल को हम लिखेंगे जैसे वो टाइटल है, वो टाइटल होता है सिंपली फीस माफ पर। किस पर, फीस माफ पर। प्रार्थना पत्र। वीडियो को आपको पूरा देखना है, समझ कर जाना है वीडियो को। आपको एक बार समझ गए ना तो आप जिंदगी भर तक भूलोगे नहीं। आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, उनको पकड़ लेना है, बस पॉइंट की निर्धारित पर आपको चलना है। हाँ जी, सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा टाइटल, मतलब ये क्या हो गया हमारा टॉपिक। इस टॉपिक पर हम बनाना चाहते हैं, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। इस टॉपिक पर हम बनाना चाहते हैं किस पर, फीस माफ पर। हाँ जी, ये फीस माफ पर बनाना चाहते हैं, ये हमारा टॉपिक हो गया, ये प्रार्थना पत्र हो गया। प्रार्थना पत्र हम बना रहे हैं तो वही है। हाँ जी, सबसे पहले हम किसी को अब देखो मेरी बातों को एकदम केवल ध्यान से सुनना है। हम सबसे पहले प्रार्थना पत्र बनाते हैं तो हम किस सम्मान से पेश आएंगे किसी पर, किस पर, सम्मान से। सम्मान आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, तो हम किसी से सम्मान से, आपको मान के चलो प्रिंसिपल साहब को आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र देना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल साहब का डायरेक्ट नेम तो नहीं लिखेंगे, उनको आदर से, उनका कद, उनकी पहचान और उस काम परिचय देंगे। इसमें आदि को सबसे हम सेवा में लिखते हैं। सबसे पहले कोई सा भी टॉपिक हो, प्रार्थना पत्र का नाम आ गया तो सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट पर ही आएगा, सेवा में। इतना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला शब्द, सेवा में। फिर आता है हमारा श्रीमान। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सेवा में।
हाँ जी, देखो सॉरी, अब हाँ देखो, इसमें देखो, अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, उसको आपको देखना है। सबसे पहले सेवा में क्यों आया? सेवा में कोई सा भी प्रार्थना पत्र हो, हम सेवा में अवश्य लिखेंगे। सेवा में इसलिए आया है कि कोई क्या है, हम किसी से सेवा मांगना चाहते हैं, हम किसी से मदद मांगना चाहते हैं, हमको उसकी मदद है, उसकी। श्रीमान क्यों आया? श्रीमान इसलिए आया, हम उसे सम्मान से बात करें, सम्मान से। आप प्रधानाचार्य को कभी एप्लीकेशन दो या प्रार्थना पत्र दो, तो उसमें क्या है, उसमें क्या होगा, आपको सेवा में लिखना पड़ेगा, आपको श्रीमान प्रधानाचार्य, उसका नेम तो नहीं लिखेंगे, हम उनका कद लिखेंगे। अगर आप प्रधानाचार्य या तो जी लगाएंगे या महोदय लगाएंगे, तो मैंने आपको जी भी लिख दिया है और महोदय भी लिख दिया है। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। उसके बाद आ जाता है अपना स्कूल का नेम। तो मैंने अपने स्कूल का नेम लिख दिया है, ये शॉर्ट में लिखा है, यह है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुरा। फिर यहाँ पर जाता है राजस्थान, कौन सी राज्य में? राजस्थान में। हाँ जी, तो इतना आपने समझ लिया होगा, ये आपको समझना आना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा क्या विषय, हम किस विषय पर, तो विषय तो हमारा वही रहेगा सेम। तो यहाँ पे ये आपने यहाँ पर विषय लिखा है ना, ये वाला, यही आपने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया। आप ये वाला जो ये आपका जो ये रहता है ना टॉपिक, यही आपको यहाँ पे होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। हाँ जी, तो यही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आता है महोदय, ये या तो आप ये लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं। जी तो अच्छा नहीं लगेगा जी, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह महोदय लिख देंगे, महोदय सही रहेगा, महोदय। तो हम महोदय लिख सकते हैं, हाँ जी महोदय लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा कहानी, हम किस कहानी पर लिख रहे हैं, उस कहानी की आप बात बता सकते हो। हम जो नॉर्मली बात करते हैं वही आपको इसमें लिखनी है, वो किसमें, छोटे छोटे अक्षरों में, शॉर्ट अक्षरों में, वही आपको तो हम जैसे लिखते हैं सिंपली। हाँ जी, सबसे पहले आप बात सुनो, ये महोदय और ये विषय और ये पूरा, इतना मैंने आपको बताया है, इतना और इतना, ये तो गारंटी से हर कोई सा भी प्रार्थना पत्र हो इतना तो आएगा। सिर्फ एक तो ये बदलेगा और कुछ नहीं, और ये बदलेगा, ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेंगे सारे, बस सेम रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। बदलना है तो आप, मैं बता रहा हूँ, वो बदलेगा सिर्फ। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सवनीय, सवनीय, नम्र, निवेदन, सवनीय नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 8 का छात्र, इतना आपको लिख देना है। अब ये भी समझो ये किस लिए आया, सवनीय नम्र निवेदन है, सवनीय और नम्र और निवेदन है, ये भी देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक जितना मैंने लिखा है ना, ये तो हर कोई सा भी प्रार्थना पत्र हो, कैसा भी प्रार्थना पत्र हो, उसमें तो आएगा, ये निश्चित है। बदलेंगे तो सिर्फ इसमें दो चीज बदलेंगे, एक तो ये बदलेगा और ये एक आपका यहाँ पे टाइटल बदलेगा, बस मतलब टॉपिक बदलेगा, ये दो चीज बदलेंगे, नहीं सेम टू सेम। यहाँ पे आप अपनी कक्षा का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपकी जौन सी कक्षा हो, मैंने अपनी कक्षा का नाम लिख दिया है। आप क्या है, कभी प्रिंसिपल साहब आपको बताएंगे कि आप कौन सी कक्षा के हो, तो कक्षा तो पता पड़ जाएगा आपकी ये कक्षा है, तो कक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो कक्षा का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपकी परिस्थिति लिख देनी है, आप कैसी परिस्थिति में गुजर रहे हो। तो देखो फीस माफ है ना, फीस माफ, उसका एक और रूप होता है, उसको हम कहते हैं शुल्क मुक्ति। शुल्क मुक्ति का मतलब भी फीस माफ होता है। हाँ जी, तो दोनों का मतलब इनका ये होता है, फीस माफ और शुल्क मुक्ति, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैं कक्षा 8 का छात्र, फिर इसके बाद लिखेंगे मेरे
मेरे पिताजी एक गरीब किसान, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं और हमारे वीडियो छोड़कर जाना नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ बीमा फीस माफ पर एप्लीकेशन लिखा रहा है। नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। अभी रुको, ये मैं लिख देता हूँ पूरा, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार कमेंट कर देना है। जिसको समझ नहीं आए एरो लगा देना है आपको। भाई साहब इस वाक्य पर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे आपको इस वाक्य का एक वीडियो पर्सनल बना दूंगा, या आपको रिप्लाई करूंगा। हाँ जी, समझ लेना है आपको, एक बार देख लेना, आपको बताऊंगा मैं आपको। और हमारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। हाँ जी, अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ तक तो मैंने आपको समझा ही दिया था। अब यहाँ से आप मान के चलो, ये हटा दो, आप लिख रहे हो भाई साहब टीसी पर, इतना तो आएगा, इतना तो आना ही निश्चित। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मेरे पिताजी का स्थानांतरण, लिखेंगे ना, मेरे पिताजी का स्थानांतरण टीसी पर, बीमारी पर, मुझे कल रात से बीमारी पर हो गया, पुस्तक दिलवाने से विद्यालय में, कृपया मेरे को पुस्तक दिलवाने की अनुमति करें। इतना आपको क्या है इसमें दे रखा है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। तो हम कोई भी टॉपिक लिखेंगे उसमें आपको टॉपिक लिखना तो आना ही चाहिए, आपको कुछ लिखना तो आना चाहिए। प्रार्थना पत्र का मतलब वो किसी से प्रार्थना करना, प्रार्थना पत्र का मतलब ये है किसी से प्रार्थना करना। आप मेरे पिताजी का खर्चा, तो आप जैसे मैंने ये फीस माफ में मेरे पिताजी का खर्चा लिखा है, आप भी इसमें कोई भी लाइन जोड़कर बना सकते हो। सिंपली है, कठिन बहुत लग रहा है, 2-4 बार करके देखना, 2-3 प्रार्थना पत्र बनाना, आप 2 मिनट में सीख जाओगे। चुटकियों में मेरे को रिप्लाई करना, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा कि कैसे मैं प्रार्थना पत्र बनाता हूँ। ऐसे ही मैं प्रार्थना पत्र बनाना सीखा हूँ। मेरे पास भी दिमाग है, लेकिन याद करने का नहीं, बनाने का, दिमाग लगाने का। तो मैंने दिमाग लगाया, तभी मेरे को ये आ रहा है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को दिमाग लगना, मेरे पास दिमाग है इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो आपके पास भी दिमाग होना चाहिए। तो आपको इस लाइन जोड़नी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइन बना कर लिखनी है। तो मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, हमारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। मेरे गरीब तो हैं, लेकिन हमारे घर का जो खर्चा है वो भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। इतना तो आपको लिखना ही है फीस माफ में। अगर अर्थात आप किसी अन्य विषय पर लिख रहे हो तो आप पंक्तियाँ जोड़ दो कि मेरे को कल रात से बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने को कहा है, बस इतना हो गया बीमारी पे, ये लो। चाहे वो बना सकते हो आप पर समझने की निर्भर है, आप समझ रहे हो उसको नहीं समझ रहे हो बस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं। मुश्किल से चल पाता है और मेरे अलावा मेरे दो बहन और दो भाई हैं। मेरे अलावा मेरे 2 बहन और 2 भाई हैं। इतना क्या है, प्रार्थना पत्र का मतलब यही है किसी से प्रार्थना करना। हम किसी के सामने हम अपनी दया करेंगे तो वो हमारी दया करने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रार्थना पत्र का मतलब से ही पता पड़ रहा है प्रार्थना करना।
पंक्तियां बना बना कर लिखो, पंक्तियां बना बना कर लिखो। प्रार्थना पत्र चुटकियों में बनाना सीख जाओगे। बस सिंपली आपको करना है, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है सिर्फ आपको। 2 भाई हैं इतना। अतः आप मेरी, अतः आप मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। देखो ध्यान से देखो, अतः आप मेरी फीस माफ करने की कृपा करें, अतः आप मेरे को 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, अतः आप मेरे को 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, अतः आप मेरी पुस्तक की फीस माफ करने की कृपा करें, अतः आप मेरे को टीसी देने की कृपा करें। बस यही है। अतः आप फीस की जगह को पुस्तक, पुस्तक की जगह टीसी, टीसी की जगह अर्थात, अर्थात की जगह अन्य, अन्य कुछ भी हो सकता है। अर्थात का मतलब अन्य कुछ भी हो सकता है। तो बस बना बना कर लिखना है। प्रार्थना पत्र बहुत सिंपली है बनाना, बहुत सिंपली है। फिर इसके बाद हमें अपना परिचय भी देना पड़ेगा, हम कौन है, क्या नाम है, वो भी लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहन। आपका आज्ञाकारी मतलब आपका जो आज्ञाकारी मतलब आपका आज्ञाकारी मतलब आपका पालन करने वाला शिष्य। शिष्य का मतलब छात्र। कौन है? मोहन। उसका कक्षा, यहाँ पे आपकी कक्षा आ जाएगी, यहाँ पे आपकी दिनांक आ जाएगी। बस ये हो गया हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।